शब्द साधारण नहीं होते, वे इतिहास रच सकते हैं और इतिहास मिटा भी सकते हैं। अपने शब्दों को सोच समझकर और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। एक सही शब्द किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है और एक कड़वा शब्द किसी रिश्ते को तोड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी में सत्य, सौम्यता और स्पष्टता रखिए। यही प्रभावशीलता की निशानी है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत रचनात्मक ना हो। शांत मन से सोचें, क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है तो उसे सुधारने का अवसर माने। आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि आत्म परीक्षण का मौका समझें। जो लोग आलोचना से सीखते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और भविष्य में महान बनते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जीवन का सार भी। चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे बदल रही हैं, न कि जैसे आप उन्हें चाहते हैं। जो लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं वे स्थिर हो जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। समय के साथ अनुकूल होना सीखिए, क्योंकि यही प्रगति और विकास का एकमात्र मार्ग है। बाहरी प्रेरणा क्षणिक होती है, सच्ची प्रेरणा आपके भीतर से आनी चाहिए, आपके गहरे विश्वासों और मूल्यों से। जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि आप वास्तव में उसमें विश्वास करते हैं तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने अंदर के क्यों को खोजें, यही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को कभी ना भूलें। यही वह आधार है जो आपको दुनिया में कहीं भी खड़े रहने की मजबूती देता है। आधुनिकता को स्वीकारें लेकिन अपनी मूल पहचान का त्याग कभी ना करें। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से कटा होता है वह एक मजबूत तूफान में टिक नहीं पाता। इसलिए अपनी विरासत पर हमेशा गर्व करें। आजकल के लोग दुनिया से तो बहुत बातें करते हैं लेकिन स्वयं से संवाद करना भूल गए हैं। इसलिए रोजाना कुछ समय अकेले बिताएं और अपने मन के भीतर चल रहे विचारों को सुनें। आत्मचिंतन आपको आपकी कमियों और शक्तियों से परिचित कराता है। यह वह अभ्यास है जो आपको बाहरी शोर से दूर आंतरिक स्पष्टता देता है। धन जीवन जीने का एक साधन है, साध्य नहीं। यदि आप केवल धन के पीछे भागेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच के अंतर को पहचानें। संतोष तब आता है जब जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। इसलिए हमेशा जो आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और उनके कृतज्ञ रहें। इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह एक अनुभवी शिक्षक है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम वही गलतियां ना दोहराएं जो पहले हो चुकी है। महान सभ्यताओं के पतन के कारणों को समझें और उन नैतिक मूल्यों को अपनाएं जो समाज को एकजुट रखते हैं। एक जागरूक नागरिक हमेशा इतिहास को पढ़कर उससे सीखता है। दुनिया में हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसलिए हर किसी के प्रति दयालुता का व्यवहार रखें। एक छोटा सा दयालु कार्य किसी के पूरे दिन को बदल सकता है। दयालुता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मानवीय शक्ति है जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। याद रखिए,
बड़ी सफलताएं रातों रात किसी को नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का वह परिणाम होती है। एक बूंद लगातार गिरकर पत्थर को भी तोड़ देती है। इसलिए अपनी दैनिक आदतों पर ध्यान दीजिए। यदि आप रोज अपने आप में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो 1 साल के बाद आप खुद को एक बिल्कुल अलग और बेहतर स्थिति में पाएंगे, क्योंकि निरंतरता ही सफल होने की कुंजी होती है।